हेलो एवरीवन, मैं हूं आमिर मिर्ज़ा। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लर्न फॉर यू। दोस्तों, हमारा आज का लेसन पर्सोनाल प्रोनोमन के मुतल्लिक है। हमने अपने इब्तदाई लेसन्स में पर्सोनाल प्रोनोमन पढ़े थे, लेकिन आज हम तफसील के साथ नोमन, प्रोनोमन, पर्सोनाल प्रोनोमन और पोजेसिव प्रोनोमन्स पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का लेसन। सबसे पहले ये देखिए, लर्न जर्मन नोमन, प्रोनोमन और पर्सोनाल प्रोनोमन, यानी नाउन्स, प्रोनाउंस और पर्सनल प्रोनाउंस। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि हमने अपने इब्तदाई लेसन्स में पर्सनल प्रोनाउंस पढ़े थे, लेकिन आज हम तफसील के साथ नाउन और प्रोनाउंस भी और साथ पोजेसिव प्रोनाउंस भी पढ़ेंगे, ताकि आपको जर्मन ज़ुबान की ग्रामर के ऊपर भी अच्छी गिरफ्त हासिल हो जाए। तो सबसे पहले ये देखिए, डच, इंग्लिश और उर्दू। नोमन, डच में नाउन को कहते हैं नोमन, नाउन और उर्दू में इस्म। क्या है नोमन? ये नाम होते हैं, किसी शख्स, जगह या चीज का नाम होता है, उसको कहते हैं नाउन या नोमन। फाता, मुता, ऑटो, बाल, डिश, फिश, हुंड, एटसेट्रा, ये तमाम चीजें नाम ही हैं। फाता बाप को कहते हैं, मुता माँ को कहते हैं, ऑटो गाड़ी को कहते हैं, बाल बाल ही होता है, डिश मेज होती है, फिश मछली को कहते हैं, हुंड कुत्ता, एटसेट्रा वगैरह वगैरह। Mit Nomen werden Personen, Dinge, Tiere bezeichnet। नोमन के साथ हम अशखास, चीज़ें या जानवरों को, जो भी होते हैं, उनको तशबीह देते हैं, वो सारे नोमन ही होते हैं। देखिए, एवरी जर्मन नाउन हैज ए जेंडर विच कैन बी एक्नॉलेज्ड बाय द आर्टिकल। अक्सर लेसन्स में मैंने आपको बताया है कि हर एक जर्मन नाउन की कोई ना कोई जेंडर होती है, जिनको आर्टिकल के साथ पहचाना जाता है, जो हैं देया, दी और दस। मस्कुलिन है मुजक्कर, जो मर्द होता है, फेमिनिन मोनस, जो औरत होती है, नॉइटर न्यूट्रल। तो ये है नाउन की तारीफ, कि जर्मन जुबान के हर नाउन की एक जेंडर होती है, जिसको आर्टिकल के साथ पहचानते हैं आप, मस्कुलिन, फेमिनिन और नॉइटर। और जो हैं देया, दी और दस। देया मस्कुलिन है, दी फेमिनिन है और दस नॉइटर है। तो ये है नाउन की तारीफ। फिर हमारे पास प्रोनाउंस, प्रोनोमन जिसको डच में कहते हैं, प्रोनोमन für वर्ड, वर्ड दस ein Nomen verdreht। A pronoun is a word that used in place of a noun। देखिए, to avoid its repetition, कि वो लफ्ज, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड, वो लफ्ज है दैट यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है, कि उसको बार बार रेपिटेशन, जो बार बार उसको दोहराना होता है, वो उसको अवॉइड करने के लिए फिर ये प्रोनाउन इस्तेमाल होता है। जैसे कि उर्दू में भी लिखा हुआ है कि इसमें ज़मीर वो लफ्ज जो किसी नाउन की जगह इस्तेमाल किया जाए, ताकि एक ही बयान में बार बार नाउन को बोलना ना पड़े। जिसकी मिसाल क्या है, कि फॉर एग्जाम्पल क्या है, आबिद इज ए स्टूडेंट, आबिद एक स्टूडेंट है। ही हैज हिज बुक्स इन हिज हैंड। अब देखिए, खुद आपको पता चल जाएगा कि आबिद की जगह ही लग गया, ये प्रोनोमन ही है, कि वो उसको बार बार उसका जिक्र ना किया जाए कि आबिद हैज हिज बुक्स इन हिज हैंड, ये ही उसकी जगह लग गया, ये प्रोनोमन है। ये है इसकी तारीफ। इसको समझना भी कितना आसान है कि ही हैज हिज बुक्स इन हिज हैंड, ताकि वो अवॉइड किया जाता है कि वही लफ्ज फिर बार बार दोहराया जाए, उसकी जगह एक प्रोनोमन लग जाता है। फिर वापस इस तरफ देखते हैं कि एस गिप्ट verschiedene आर्टन फॉन प्रोनोमन। प्रोनोमन वैसे तो 7 किस्म के हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, जो जानने बहुत जरूरी है हमारे लिए, वो है पर्सोनाल प्रोनोमन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम अपने इब्तदाई लेसन्स में पढ़ चुके हैं, आज तफसील के साथ यहाँ पढ़ रहे हैं फिर इनको। और दूसरा है पोजेसिव प्रोनोमन। ये दोनों आज हम तफसील के साथ थोड़ा सा पढ़ेंगे इसमें। फिर है एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि देर आर 4 केसेस इन जर्मन। देर आर 4 केसेस इन जर्मन। ये आपने याद रखना है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं वैसे ज़बानी आपको कह देता हूँ, वो आपने नोट करनी है, आपने लिखनी है, क्योंकि अगर हम ऐसे बहुत सी चीज़ें लिखना शुरू कर दें साथ साथ, फिर तो वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी और फिर जगह भी हमारे पास स्लाइड में कम पड़ जाती है।
इसलिए ये रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अपने नोट कर लिया करें वो सात चीज कि 4 केसेस मिलते हैं जर्मन जुबान में। वो कौन से हैं? फिया, क्लाजुस, क्लाजेस, क्लाजुस किसको कहते हैं? केसेस को। फिया, क्लाजुस, 4 केसेस। देयर आर 4 केसेस इन जर्मन लैंग्वेज। सबसे पहला है नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव जिसको कहते हैं। नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव और गैनेटिव। ये 4 केसेस हैं जो जर्मन जुबान में समझने जरूरी है कि कौन सेंटेंस किस केस में है। व्हाट रोल प्ले नाउन इन द सेंटेंसेस एंड इट्स रिलेशनशिप टू द अदर नाउन्स इन द सेंटेंस। ये है वो 4 केसेस की तारीफ टिप। नॉमिनेटिव क्या है? नॉमिनेटिव की तारीफ क्या है? नॉमिनेटिव क्या है? मुख्तसर आपकी सहूलत के लिए बिल्कुल ऐसे जैसे सारी चीज का निचोड़ निकाल के आपको बताना है कि ताकि छोटी सी टिप से आपको ये चीज समझ में आ जाए। क्योंकि ग्रामर की पेचीदगियों में जैसा कि हमारा टाइटल भी है, मैं कहता रहता हूँ हमेशा कि आपको जर्मन जबान बोलना और पढ़ना सिखाना है, लिखना पढ़ना बोलना, ताकि आसानी से आप सीख लें। और जितने लेसन हमने पढ़ लिए हैं, ये अगर जर्मन की कहा जाए कि ये कौन सा लेवल है, जैसे A1 A2 लेवल है, तो इन लेवल्स के बराबर आप, बल्कि मैं समझता हूँ इनके ऊपर आप चले गए होंगे ये लेसन्स, अगर आपने तवज्जो से सारे पढ़ लिए हैं। और उसके बाद आ जाता है B1 बेआइंस जिसको यहाँ कहते हैं, उसमें थोड़ा सा ज़रा ग्रामर का टच ज़्यादा होता है, फिर वो थोड़ा सा डीपली ग्रामर ज़्यादा पढ़नी पड़ती है। लेकिन जितना हमने पढ़ लिया है, ये A1 A2 लेवल तो आसानी से आप समझ लें कि आपने कर लिए हैं। तो नॉमिनेटिव की तारीफ क्या है कि वेयर, हु और वस, व्हाट, कौन और क्या, ये है नॉमिनेटिव। क्या करता है? ये हमेशा चीजों और फैक्ट्स के लिए इस्तेमाल होता है। देखिए ये नॉमिनेटिव तारीफ, द सब्जेक्ट इज द पर्सन आर थिंग दैट डज द एक्शन, दैट डज द एक्शन, यानी ये किसी शख्स या चीज, ये देखिए, के लिए इस्तेमाल होता है। वेयर और वस, ये तो हो गया नॉमिनेटिव। फिर है हमारे पास आकुजाटिव। आकुजाटिव की क्या तारीफ है? वेन, होम और वो, हिन, वेयर टू, यानी किसी सिमत की तरफ ये इशारा जो जिस सेंटेंस में होता है वो होता है आकुजाटिव। आकुजेटिव, डिटरमिन द प्लेस यू गो टू, ये देखिए ये तारीफ भी होगी इसकी डेफिनेशन। आकुजाटिव सेंटेंस की पहचान कैसे हो जाएगी कि डिटरमिन द प्लेस यू गो टू, एक डायरेक्शन की तरफ इशारा कर रहा है किसी सिमत की तरफ, तो पता चलेगा कि ये आकुजेटिव सेंटेंस है। ये हमेशा किसी जगह या सिमत की तरफ जाने को जाहिर करता है। zum Beispiel, फॉर एग्जाम्पल, wohin, देखिए wohin, वेयर, वेयर, wohin, वेयर, टू, wohin geht Abid, वेयर इज आबिद गोइंग, आबिद कहाँ जा रहा है, ये देखिए एक सिमत की तरफ जाने का इशारा है, ये है आकुजाटिव। फिर है हमारे पास डाटिव। डाटिव है वेम, टू होम और वो, वेयर। ये क्या करता है? डिटरमिन द प्लेस यू आर इन, ये किसी जगह पर होने को जाहिर करता है जहां पर आप मौजूद हैं, ये है डाटिव। पता चलेगा ये सेंटेंस डाटिव है। डिटरमिन द प्लेस यू आर इन, जैसे zum Beispiel, मसलन मिसाल क्या है? वो वोट आबिद, आबिद कहाँ रहता है? वेयर डज आबिद लिव, आबिद कहाँ रहता है? ये किसी जगह पर होने को जाहिर कर रहा है, इसलिए ये डाटिव सेंटेंस है। और फिर है गेनेटिव, वेसन, वेसन, हुज, वेसन बुक इज दस, हुज बुक इज दिस, ये किताब किसकी है? इंडिकेट पोजेशन, ये कब्जे को, मलकियत को जाहिर करता है गेनेटिव, यानी ये कोई चीज कब्जा में होने को जाहिर करता है। लेकिन गेनेटिव यूज्ड, ऑफन यूज्ड, बल्कि यूं कहना चाहिए, इन जर्मन लैंग्वेज बहुत कम इस्तेमाल होता है, नॉट यूज्ड ऑफन, ये नहीं इस्तेमाल होता, बहुत कम इस्तेमाल होता है गेनेटिव जो, इसलिए इसकी जरूरत नहीं होती। अकुजा, नॉमिनेटिव, अकुजाटिव और डाटिव सेंटेंसेस ये ज्यादा प्रोनाउंस इस्तेमाल होते हैं। तो ये देखिए आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज, ये वही चार्ट जैसे हमने टेंसेस वाला चार्ट आपके लिए बनाया था, इसमें भी बना दिया है और उर्दू भी साथ लिख दी है। डॉच डेक्लिनेशन देया पर्सोनल प्रोनोमन, के जर्मन डेक्लिनेशन ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। ये देखिए
काजुस, फिया काजुस हैं, नॉमिनेटिव, अकुजाटिव, डाटिव और गेनेटिव। केसेस, काजुस, केसेस, सिंगुलर हैं ये सारे, और ये प्लूरल है। आपने ये देखना है, इसमें समझने वाली बात चीज है ये है कि नॉमिनेटिव में आपका जो पर्सनल प्रोनाउन है वो क्या बन शक्ल इख्तियार करता है अक्यूजेटिव में जाके और डाटिव में। गेनेटिव में हमने लिख दिया कि नॉट ऑफन यूज्ड। मैंने अभी आपको पहले बताया कि ये इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए ज़रूरत नहीं है इसमें उलझने की। नॉमिनेटिव में ये देखिए, ईश, दू, एया, जी, एस, विया, ईया, जी, ये दे और जी ये आप वाला फॉर्मल प्लूरल जो है। ये तो आपको अब ज़बानी याद होंगे जितने लेसन्स आपने पढ़ लिए हैं, मैं यकीन से कह सकता हूँ। आज के लिए ये इंपॉर्टेंट है दो, ये आपने अब देखना है कि ये ईश जो है, मैं, आई, ये अकुजेटिव में क्या बन जाता है, मिश, मुझे। हम इस तरतीब से पढ़ते हैं, बजाय कि हम ऐसे पढ़ेंगे तो इस तरह आपको ज्यादा आसानी से समझ में आएगी और पता चलता रहेगा कि ये फिक्रा, ये सेंटेंस कौन सा है। जब ईश मिश बन जाएगा तो वो अकुजेटिव सेंटेंस होगा। ये देखिए, मुझे, और डाटिव में वो बन जाएगा मिया, मेरा या मेरी, ईश, मिश, मिया, दू, दिश, दिया, एया, इन, ईम। एया जो है ही, वो अकुजाटिव में इन बन जाएगा उसको, और डाटिव में ईम उसका बन जाएगा। जी, ये शी है, वो लड़की या औरत, वो अकुजाटिव में ऐसे ही रहेगी उसकी, जी, और डाटिव में ईया बन जाएगी उसकी। एस जो है, न्यूट्रल जो है, वो ऐसे ही रहेगा अकुजाटिव में, और डाटिव में ईम बन जाएगा ये। विया, हम, वी, ये अकुजाटिव में बनेगा उन्स, हमारा, और डाटिव में भी उन्स ही रहेगा। ईया, ये दो का प्लूरल है, आपको पता है, ये दो का प्लूरल है, प्लूराल। ईया, वो, तुम जो होता है ज्यादा, ओ, दू तुम, और ईया तुम जो ज्यादा जमा हो जाते हैं, वो बन जाता है ऑइश, तुम्हारा। इसको पढ़ना है ऑइश। प्रोनाउंसिएशन, जैसा कि अक्सर लेसन्स में मैं कहता रहता हूँ कि तलफ़्फ़ुज़ जो है इस पर बहुत गौर किया करें और इसको तवज्जो से सुना करें। ऑइश इसको पढ़ना है, तुम्हारा, और डाटिव में भी ये ऑइश ही रहेगा। और फिर आगे जी और जी, ये दोनों जी जो हैं, ये अकुजाटिव में तो ऐसे ही रहेंगे, लेकिन डाटिव में जाके ईनन, और एक छोटे आई के साथ, और दूसरा बड़ा कैपिटल जो है वो बड़े कैपिटल आई के साथ लिखेंगे, ईनन, ईनन। ठीक है, मैं एक बार फिर दोहरा देता हूं। ईश, मिश, मिया, दू, दिश, दिया, एया, इन, ईम, जी, जी, ईया, एस, एस, ईम, विया, ओन्स, ओन्स, ईया, ऑइश, ऑइश, जी, जी, ईनन। तो ये देखिए, इसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स के लिए सेंटेंसेस भी आपकी सहूलत के लिए लिख दिए हैं। डॉच बाइशपील जेड से, यानी जर्मन बाइशपील का मतलब होता है एग्जाम्पल, जेड से होता है सेंटेंसेस। अकुजाटिव केस में अभी हमने पढ़ा है, ईश का बन जाता है मिश, तो फिर कैसे उसको इस्तेमाल करते हैं। ईश denke an mich, आई थिंक ऑफ माई सेल्फ, यानी मैं अपने बारे में सोचता हूँ, आई थिंक ऑफ माई सेल्फ, ich denke an mich। और दू डिश बन जाता है, ich liebe dich, आई लव यू। ये तो हो गया अकुजाटिव कि इश का मिश कैसे बनता है और दू का डिश। फिर डाटिव है, गिव्स टू मिया गेल्ड, विल यू गिव मी मनी। डाटिव में बन गया था ईश का, अकुजाटिव में मिश, और डाटिव में मिया। ये देखिए, ईश का मिया बन गया था, तो फिर गिव्स टू मिया गेल्ड। इस गेबे दिया गेल्ड, ये दू का बन गया है दिया, आई गिव यू मनी। देखिए कितना इंटरेस्टेंट, और अगर आप समझेंगे तो इंटरेस्टिंग है। और डच में मैंने लफ्ज बोला, इसको कहते हैं इंटरेस्टेंट। इंटरेस्टिंग को कहते हैं इंटरेस्टेंट, यानी इंटरेस्टिंग है, और अगर आप समझेंगे तो आसान भी है। मेश, देश, मिया, दिया। तो आगे है हमारा आज का जो आखिरी प्रोनोमन है, वो है पोजेसिव। पोजेसिव प्रोनोमन,
पोजेसिव प्रोनाउन जिसको कहते हैं, जर्मन में कहते हैं पोजेसिव प्रोनोमन, जो क्या होता है माइन, दाइन, उनजिया, ओया। यानी पोजेसिव का मतलब होता है पोजेशन, कब्जे में होना, मलकियत में कोई चीज होना, इसलिए ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। माइन मेरा, दाइन तेरा, उनजिया हमारा, ओया हमारा, तो इसलिए इसको कहते हैं पोजेसिव प्रोनोमन। पर्सन ये लिखा हुआ है परजोन डोच में, पर्सन परजोन बेसिक फॉर्म जो है उसकी क्या है, इसकी पोजेसिव प्रोनाउन की, और फिर प्रोनोमन कैसे इस्तेमाल होता है, और ये उर्दू में लिख दिया है। ईश वही मैं, ईश का बन जाता है फिर इसमें पोजेसिव प्रोनोमन में क्या, माइन मेरा, दस इज माइना, प्रोनोमन में बनेगा दस इज माइना, ये मेरा है, और ये बेसिक फॉर्म थी इसकी, देखे ना, माइन मेरा, दस इज माइन है, ये कब्जे को जाहिर कर रहा है, ये मेरा है। दू दाइन, दस इज दाइना, ये तुम्हारा है। सिर्फ आपने ये देखना है ये कैसे इस्तेमाल हुए हैं, ये प्रोनाउंस कैसे करना है इनको। एया जाइन, दस इज जाइना, ये उसका है। फिर है जी, इया, दस इज ईरा, देखिए दस इज ईरा, ये इतना जो था ये तो था इया, दस इज इया। फिर आगे ए एया, फिर आगे लगा है ई आर, ए एया, तो ये बन गया दस इज ईरा, दस इज ईरा, ये उसकी है। एस जाइन, एस जाइन, दस इज जाइना, ये उसका है। विया हम, वी, उनजेरा हमारा, उनजेरा, दस इज उनजेरा, दस इज उनजेरा, ये है उनजेया, ये देखिए और कीजिए, दस इज उनजेया है, और ये है दस इज उनजेरा, ये हमारा है। इया ओया, इया ओया, दस इज ओया, ये तुम्हारा है। जी, फिर ये दोनों इया छोटी आई के साथ और ये कैपिटल आई के साथ, दस इज ईरा, दस इज ईरा, ये इया और ये इरा, और ये कैपिटल के साथ, ये स्मॉल के साथ आई और ये कैपिटल के साथ आई, ये उनका है। तो ये थे तमाम पोजेसिव प्रोनोमन। दोस्तों उम्मीद है कि आज के लेसन में आपने बहुत कुछ लर्न किया होगा। इनको अच्छी तरह गौर से पढ़िए और कोशिश कीजिए ज़बानी याद करने की, और ख़ासतौर पर जो चार्ट्स आपकी सहूलत के बना दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, तमाम जर्मन ज़बान पढ़ने वालों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Bis zum nächsten Video. Tschüss.